हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का यूज़ करके पाइथन में कैसे हम एक रेस्टोरेंट रिव्यू एनालाइजर बना सकते हैं, जो क्या करेगा कि पॉजिटिव रिव्यू एंड नेगेटिव रिव्यू का प्रेडिक्शन करेगा। हम पर एक ऑलरेडी डेटा सेट है जिसमें 1000 रिव्यूज़ हैं। उनमें हर रिव्यू एक स्टाम्प के साथ मार्क है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आपको डेटा फाइल दिखा देता हूँ। दिस इज अवर डेटा फाइल। सो फर्स्ट रिव्यू इज लाइक्ड, वाओ, लव दिस प्लेस, एंड देन 1 मीन्स 1 मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव रिव्यू। सेकंड रिव्यू इज क्रस्ट इज नॉट गुड एंड 0 मीन्स दिस इज अ नेगेटिव रिव्यू। ऐसे टोटल हम पर 1000 रिव्यूज हैं और उनकी हम पर एक डेटा फाइल है। तो इसके बेस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक रेस्टोरेंट रिव्यूज एनालिसिस सिस्टम है NLP का यूज़ करके, मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर हम टेक्स्ट जो होते हैं उनका यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं, कि क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं जो भी हमें मॉडल से प्रिडिक्ट करना होता है, यस और नो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट पांडास एस PD। यहाँ पर हमने पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। देन pd.read.csv, हमने एक CSV फाइल है रेस्टोरेंट रिव्यूज.tsv, ये फाइल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फाइल को यहाँ पर हमने लोड किया है। देन सेकेंड पैरामीटर इज डेलीमीटर/t। दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि हम जो रिव्यूज़ हैं उसको किस बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हो रहा है। तो हम /t मतलब जो एक स्पेस है उसके बेस पे उसको सेपरेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है क्यूटिंग इक्वल्स टू 3। ये हमने क्यों यूज़ किया है कि जैसे अगर हमारे रिव्यूज़ में डबल कोट्स हैं या सिंगल कोट्स हैं तो वो एरर क्रिएट ना करें, उसके लिए हमने एक पैरामीटर दिया है क्यूटिंग इक्वल्स टू 3। ये दोनों ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। अब उससे हमने क्या किया, DF में हमारी जो भी CSV फाइल है उसको लोड करा लिया। पहले यहाँ तक देखते हैं इतना रन करने पर क्या हुआ। ओके, तो देखते हैं ये। तो हमारी ये CSV फाइल लोड हो चुकी है जिसमें सारे रिव्यूज़ हैं, उनके यहाँ पर लाइक्ड है, मींस जैसे फर्स्ट रिव्यू है वाओ लव दिस प्लेस और लाइक्ड में है 1 मतलब दिस इज़ अ पॉजिटिव रिव्यू। सेकंड इज क्रस्ट इज नॉट गुड 0 मींस दिस इज नेगेटिव रिव्यू। ऐसे टोटल 1000 रिव्यूज़ की फाइल है जिसको हम लोड कर चुके हैं पांडास से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारे रिव्यूज़ तो लोड कर लिए। अब अगर हमें रिव्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसमें पूरे रिव्यूज़ का क्या करेंगे, हमें रिव्यू को क्लीन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया है, सबसे हम पहले देखेंगे कि उस टेक्स्ट को क्लीन कैसे करें। एक बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होता है। तो वो हम समझेंगे, पहले ये देखते हैं कि टेक्स्ट को क्लीन कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी। फर्स्ट इज रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी जो पाइथन में होती है, एंड NLTK जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। देन NLTK.download स्टॉपवर्ड्स, ये मैं बताऊंगा हमने क्या डाउनलोड किया है। फिर फ्रॉम NLTK कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉपवर्ड्स, ये हमने इंपोर्ट किया है स्टॉपवर्ड्स को एंड पोर्टर स्टीमर को, जो कि NLTK लाइब्रेरी में है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया है, यहाँ पर जो पोर्टर स्टीमर है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया PS, और उसमें पोर्टर स्टीमर का ऑब्जेक्ट बना के असाइन कर दिया। अब यहाँ से समझने की चीज़ आती है, अब 1 बाय 1 की ये चीज़ें कर क्या रही हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एक रिव्यू है, दैट इज़ अ अमेजिंग डिश। ओके, दिस इज़ अ रिव्यू। अब पहले हम केवल इस एग्जांपल पे समझते हैं कि ये कैसे हम इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल रहे हैं जो हम प्रिडिक्ट करने में रिव्यूज़ को हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ तक ये कैसा वर्क कर रहा है, केवल इतना इतना रन करके। तो ओके, एग्जाम्पल ये वेरिएबल हमारा बन चुका है, स्ट्रिंग है दैट इज़ अ अमेजिंग डिश, यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी जो भी हमारा रिव्यू है, जो भी हमारा रिव्यू मिला
उसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि लोअर केस में चेंज करना है। अब कुछ इसमें अपर केस लेटर होंगे, कुछ लोअर केस लेटर होंगे, तो सबसे पहले पूरे रिव्यू को हम क्या कर रहे हैं कि लोअर केस में चेंज कर रहे हैं। तो फिर क्या किया हमने, एग्जाम्पल डॉट लोअर, ये इनबिल्ट फंक्शन है, इससे लोअर केस में चेंज हो जाएगा रिव्यू हमारा। अब नेक्स्ट लाइन पे आइए, एग्जाम्पल डॉट स्प्लिट। अब यहाँ स्प्लिट फंक्शन क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले केवल इतना रन करके देखते हैं। ओके, अब हम पहले एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल अभी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज अ अमेजिंग डिश। ये पूरा लोअर केस में आ चुका है, देखिए कर्सर को, पूरा ये लोअर केस में आ चुका है हमारा रिव्यू। अब नेक्स्ट लाइन है एग्जाम्पल डॉट स्प्लिट, इससे देखते हैं क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो भी वर्ड है वो हमारी लिस्ट बन के आ रहा है, लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। जैसे हमारा था ना, दिस इज अ अमेजिंग डिश। अब ये पूरे एग्जाम्पल का हर वर्ड एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो गया है। नाउ ये समझने की चीज़ है। अब यहाँ पर जो पोर्टर स्टीमर लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी थी वो क्यों करी थी, एंड स्टॉप वर्ड्स हमने क्यों करी थी, वो मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन में क्या किया है हमने। अब जैसे कि ये आप लाइन देख सकते हैं कि दैट इज़ अ अमेजिंग डिश। अब अगर इस लाइन में देखें तो काफ़ी वर्ड्स होंगे जो हमें रिव्यू को प्रिडिक्ट करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, जिनसे हम बता ही नहीं सकते। अब जैसे दैट इज़ अ, इससे हम क्या बता सकते हैं क्या ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सारे इस टाइप के वर्ड्स का कलेक्शन होता है स्टॉप वर्ड्स इस लाइब्रेरी के इस फंक्शन के अंदर। स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश मीन्स इंग्लिश में जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स जिनका यूज नहीं होगा किसी चीज को प्रिडिक्ट करने में, वो यहाँ पर ये लाइब्रेरी हमें गिव करती है। अब ये पूरी लाइन का मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ ये क्या हो क्या रहा है। सबसे पहले पीएस ये हमारा ऑब्जेक्ट था पोर्टर स्टीमर का। अब इसके बाद हमने क्या किया, डॉट स्टेम वर्ड्स। अब यहाँ पर स्टेम क्या कर रहा है ये मैं बताता हूँ। स्टेम ये कर रहा है कि कोई भी जैसे वर्ड है, जैसे अमेजिंग है, अब उसका रूट वर्ड ये निकालेगा। जैसे अमेजिंग का रूट वर्ड क्या होगा, अमेज। जैसे वर्ड है लविंग या लव्ड, उसका रूट वर्ड क्या है, लव। तो यहां से हमें रूट वर्ड मिलेगा स्टेम से। और ये लूप कैसे मिल रहा है, फॉर वर्ड इन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा दिस इज अमेजिंग डिश, जो भी उसकी लिस्ट है, लिस्ट हमारी बन चुकी है ये अभी। ये लिस्ट में दैट इज अ अमेजिंग डिश, ये 5 वर्ड्स हैं। अब इसके हर वर्ड्स के लिए ये चेक करेगा क्या ये वर्ड इस लिस्ट में है स्टॉप वर्ड्स की, जो मतलब हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल नहीं है। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो हम उस वर्ड का रूट वर्ड ले रहे हैं यहां से। जैसे कि मान लीजिए कि अमेजिंग है तो उसका रूट वर्ड ले रहे हैं, मीन्स अमेज। ठीक, और ऐसे सारे वर्डों को हमने कलेक्ट कर लिया। तो अब देखते हैं इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पे क्या हो रहा है, क्या चेंज आता है। ओके, तो हम पर केवल 2 वर्ड्स रह गए, अमेज एंड डिश। बाकी सारे वर्ड्स को हटा दिया क्योंकि वो कोई हेल्पफुल ही नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं हम, दोबारा से क्या कर रहे हैं, ये जो लिस्ट है ना इसको दोबारा से हम एक नॉर्मल रिव्यू के रूप में ला रहे हैं। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करके मैं बता देता हूँ। अमेज डिश, ये एक, अब ये हमें 2 वर्ड्स मिल गए, अमेज डिश। मतलब हमारा जो पूरा टेक्स्ट था दैट इज अ अमेजिंग डिश, उसको हमने क्लीन करके इतना कर दिया, ये हो गया इससे। अब ये एग्जांपल टोटल सोर्स, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिया है, आपको ये पूरे प्रोजेक्ट के कोड में हेल्पफुल नहीं है कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि हम सारे रिव्यूज़ को ऐसे क्लीन कैसे करेंगे। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है कॉर्पस। अब ये कॉर्पस क्या होता है बेसिकली, कॉर्पस ये होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होंगे किसी भी टेक्स्ट को, उसका कलेक्शन को हम नॉर्मली एक वर्ड देते हैं कॉर्पस। सो फॉर आई इन रेंज 0 to 1000, ये क्योंकि टोटल 1000 रिव्यूज़ हैं हमारे, तो हर रिव्यू पर हम लूप चला रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आर जो रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी है, डॉट सब, एंड देन ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पास किया है इस फंक्शन के अंदर। ये क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। कोई भी रिव्यू, जैसे अभी था ये हमारा दिस इज अ अमेजिंग डिश, ठीक है, उसमें लेटर नॉट बिटवीन A to Z
लोअर एंड अपर ए टू जेड। मतलब अगर कोई भी इसमें वर्ड आ रहा है जो कि लोअर केस ए टू जेड के बीच में नहीं है, अपर केस ए टू जेड के बीच में नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं स्पेस से, क्योंकि वो वर्ड हेल्पफुल ही नहीं होगा, इसलिए हम उसको स्पेस से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि ब्रेसेस आ गया, कोई स्मॉल ब्रेसेस है, अब ये हमें कैसे प्रिडिक्ट करके हम बता सकते हैं ब्रेसेस के बेस पे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, कोई मतलब कहीं नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं स्पेस से। सब ये फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, ये क्या कर रहा है, सॉरी ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फंक्शन है। तो ये जितना भी ए टू जेड लोअर एंड ए टू जेड अपर के बीच में जितने भी वर्ड्स लेटर्स नहीं है ना, उनको ये स्पेस से ये रिप्लेस कर देगा। और ऐसा हम किसके लिए चला रहे हैं? हर रिव्यू के लिए। डीएफ क्या है? हमारा डेटा फ्रेम था, ये जो हमने ये इंपोर्ट किया था, इसके हर रिव्यू के लिए ये हम रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेम मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर क्या होगा, उसको हम लोअर केस में करेंगे, स्प्लिट करेंगे, पोर्टर स्टीमर का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका जो रूट वर्ड है उसको निकालेंगे और ये ज्वाइन करेंगे। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये 1 बाय 1 हर रिव्यू पे वर्क कर रहा है। जैसे कि पहला रिव्यू है ये वाउल आउट दिस प्लेस, तो इसके लिए सबसे पहले ये चलेगा और फिर इसको क्लीन करके जो भी मिला उसको हमने टेक्स्ट के रूप में बना लिया है यहाँ से ज्वाइन करके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें कलेक्शन ऑफ वर्ड मिला ना उसको हमने अपने कॉर्पस में डाल दिया, अपेंड कर दिया उसको। अब इससे क्या हो रहा है, ये है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। मींस इससे क्या हुआ कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बैग ऑफ वर्ड्स मींस वर्ड्स का बैग, मतलब जितने भी हम पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका कलेक्शन करके हमने कॉर्पस में डाल दिया। आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब जितने भी हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके रूट वर्ड्स ले रहे हैं जितने भी हमारे रिव्यू में दिए हुए हैं, ठीक। अब उसके बाद यहां से हमने क्या किया है, एक काउंट वेक्टराइजर ये इंपोर्ट किया हुआ है हमने sklearn की लाइब्रेरी से। अब इसका क्या मतलब है, काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा, और मैंने मैक्स फीचर्स 600 दिया हुआ है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना के मैं बताता हूँ। काउंट वेक्टराइजर क्या कर रहा है कि जितने भी वर्ड्स हैं जो हमने ये रिव्यू से, अब ये 1000 रिव्यूज हैं, इससे मान लिया कि हमने ये बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल से कलेक्शन किया कॉर्पस में। अब टोटल हम पर, अब जैसे मैं आपको पहले यहाँ तक रन करके दिखा देता हूँ पूरा, फिर आपको आएगा समझ में। यहाँ तक रन हो गया। अब एक बार चेक करते हैं, ये हमारा जो कॉर्पस है, यहाँ पे देखिए कॉर्पस, ये क्या है। अब एक कॉर्पस में आप देख रहे हो केवल ये कलेक्शन ही कलेक्शन है वर्ड्स का। अब ये सारा जो कलेक्शन है ये टेक्स्ट में है ना कॉर्पस में, क्योंकि हमने जितने भी रिव्यू को क्लीन किया टेक्स्ट करके डाला है। अब हम क्या कर रहे हैं कि काउंट वेक्टराइजर जो है उससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हर वर्ड है उसके लिए करस्पॉन्डिंगली हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, और मैट्रिक्स का साइज क्या दे रहे हैं हम, 600। मींस ये तो हमारा ये पूरा कॉर्पस आ गया। अब उसका हम क्या कर रहे हैं कि हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं कि हमने टोटल 600 वर्ड्स लिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आए हैं इस कॉर्पस में। सबसे ज़्यादा जो 600 वर्ड्स आए हैं उसको हमने लिया और हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स बनाया। मतलब कि एक कॉलम बनाया, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग एक कॉलम बनाया हुआ है। अगर पर्टिकुलर वर्ड उस रिव्यू में आ रहा है तो वहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर नहीं आ रहा तो 0 हो जाएगी। मैं बताता हूं कैसे ये वर्ड वर्क कर रहा है, एक बार एग्जीक्यूट करके बताता हूं। ये x हमारा मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसमें ये देखिए ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके टोटल 600, क्योंकि हमने 600 वर्ड्स लिया है तो हमारे 600 कॉलम्स बन गए, हर वर्ड के लिए एक कॉलम। और ये टोटल नीचे तक कितना जाएगा, रो कितनी बनेंगी, हमने कितने रिव्यू लिए थे 1000, तो 1000 रोज। तो हर रिव्यू के लिए जो रिव्यू हैं वो रोज में आ रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वो कॉलम्स में आ रहे हैं। अगर वो करस्पॉन्डिंग वर्ड उस रिव्यू में है तो वहां पे क्या आ जाएगा 1, अदरवाइज क्या आ जाएगा 0। इट्स नॉर्मल, ये समझने वाली चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पर 1 है
तो मतलब जो भी 6 नंबर पे जो भी वर्ड है इस रिव्यू में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ये है हमारा, ये ऐसा हमने मैट्रिक्स रेडी कर लिया। कैसे कर लिया? ये काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और मैक्स फीचर्स दे दिया 600, मतलब जितने भी 600 वो हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स उसको लेकर, और हमने जो भी अपना कॉर्पस है उसको फिट ट्रांसपोर्ट करा दिया, मतलब उसको फिट करा दिया इसमें। अब बस कुछ ज़्यादा खास रह नहीं गया, क्योंकि हम पर सारे वर्ड्स के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आ गया। अब हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब वाई में मैंने क्या किया, जो लास्ट रो है हमारे डेटा फ्रेम की, मतलब ये पॉजिटिव है रिव्यू या नेगेटिव है, मतलब जिसको हमें प्रिडिक्ट करना है, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने ले लिया है वाई में। अब हमने क्या किया कि अब ये यहाँ से सब नॉर्मली है। अब ये क्लासिफिकेशन मॉडल बन चुका है कि ये, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन ढूंढेंगे। जैसे कि ये 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को। ठीक, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन का मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बट एनएलपी में यूजुअली क्या नेव वाइज का यूज़ होता है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से शायद बेस्ट ही है नेव वाइज। बाकी आप और भी ट्राई कर सकते हैं मॉडल अगर करना हो तो सबसे पहले अब यहाँ से नॉर्मल कोडिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट में स्प्लिट कर लिया हमारा जो x है, मतलब जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मतलब जो मैट्रिक्स है रिव्यूज़ के करस्पॉन्डिंग वो, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y मतलब यस या नो, उसको हमने ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट कर लिया। और 0.2 मैंने साइज़ दिया है, मतलब जो 800 रिव्यू होंगे वहाँ उससे हम ट्रेन करेंगे, और जो 200 रिव्यू हैं उस पर हम टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये नेव वाइज मॉडल में मैंने फिट करा दिए जो एक्स ट्रेन जो हमारा सेट है ट्रेनिंग सेट, एंड वाई ट्रेन जो हमारा वाई का ट्रेनिंग सेट है। उसके बाद कुछ खास बचा नहीं। वाई प्रेड में हमने क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट किया है एक्स टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेस्ट सेट है जिसमें 200 रिव्यू है उसको मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया है वाई प्रिडिक्ट से। देन लास्ट में एक कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्रिएट किया है। अब ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से क्या होगा, जो ओरिजिनल रिजल्ट है और हमारा जो प्रिडिक्शन का रिजल्ट है ये हमको ये बताएगा। तो एक बार अब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एक क्या किया है फिर मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल एक्सप्लोरर में लोड हो जाए एक बार ये। ओके, तो देखिए एक्स में हमारे पूरे 1000 रिव्यूज़ हैं। एक्स टेक्स्ट में जो हमें टेस्ट कर रहे हैं 200 रिव्यूज़ वो हैं। एक्स ट्रेन में 800 रिव्यूज़ जिससे हमने मॉडल को ट्रेन किया है वो हैं। CM ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा। कॉर्पस हमको पता ही है जो मैंने आपको दिखाया था। ये कलेक्शन है पूरी स्ट्रिंग्स का, वाओ लव दिस प्लेस ट्रस्ट गॉड, उसमें से जो भी रूट वर्ड और हमने जो निकाले हैं वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है रिव्यू को प्रेडिक्ट करने में, उनका सबका कलेक्शन है कॉर्पस में। ये हमारा डेटा फ्रेम है। ओके, एंड देन ये कुछ खास नहीं। वाई ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कि किस रिव्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है या 0 है, मीन्स पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। अब हम देखते हैं वाई प्रेड में क्या हुआ, एंड ये क्या है। तो अब हम ये देखते हैं हमने जो भी प्रेडिक्शन किया है उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो उसके लिए हमने कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बनाया है। अब कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं केवल अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में क्या होता है कि जस्ट आप ये समझिए कि ये हमें मैट्रिक्स क्रिएट करके देता है कि कितने प्रेडिक्शन हमारे राइट जा रहे हैं, कितने हमारे रॉन्ग जा रहे हैं। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमने जो भी अपने मॉडल से टेस्ट किए हैं रिव्यूज़, जो 200 रिव्यूज़ पे हमने ये रन कर देखा था जो हमारा टेस्ट सेट था, तो वहाँ पे क्या हुआ। तो 50 to 8 मीन्स 52 रिव्यूज़ ऑफ 0 मीन्स नेगेटिव इसने बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट किए कि हाँ सही है, और 8 इसने रॉन्ग प्रिडिक्ट किए। एंड 45 रिव्यूज़ ऑफ 1 मीन्स पॉजिटिव रिव्यू 45 इसने रॉन्ग प्रिडिक्ट किए, एंड 95 इसने राइट प्रिडिक्ट किए। तो अब जैसे हम पर 1000 रिव्यूज़ थे उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर हम पर 2000, 3000 या 10,000 रिव्यू होते तो हम काफ़ी एक्यूरेट जा सकते थे। बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एक्यूरेसी रेट क्या आ रहा है। तो अगर देखें तो 95 एंड 52 ये हमारी करेक्ट प्रेडिक्शन है। तो 95 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 200
जो हमारा टेस्ट साइट का, तो 0.735 मतलब हमने लगभग 75% के करीब अपनी एक्यूरेसी सही रखी है, सही प्रिडिक्शन दी है। तो ये एक प्रोजेक्ट था एनएलपी का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इसका सोर्स कोड और जो भी डेटा की फाइल है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आगे भी हम और प्रोजेक्ट डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको इन सबका कॉन्सेप्ट समझना है तो वो मैं यहाँ प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। ये प्री रिक्वेस्ट है कि आपको ये सब आना चाहिए, बट ये प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई किया ये मैं आपको बता दिया है। ओके, सो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।